कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी नारी न हो ये पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अमृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत
अमृत पाया। जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके यश गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। गाए केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जय हो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, श्री राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, श्री राम लखन को पार उतारा। प्रभु दिन लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु दिन लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, तुम मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। 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 जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। गंगा के पार होते हैं भगवान, गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, पार्थिव पूजा करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और गंगा मैया से निवेदन करते हैं, हे मैया हमारा मनोरथ पूर्ण करिएगा। भगवान कहते हैं निषाद राज गुहे से कि अब आप अपने स्थान को जाइए। निषाद राज गुहे कहते हैं भगवान कुछ दिन आपकी सेवा में और रह लेने दीजिए। जहां आप तय करेंगे कि मुझे यहाँ रहना है, वहां आपके लिए एक अच्छी सी कुटिया अपने हाथ से बना देंगे, फिर आप कहेंगे तो हम चले आएंगे अपने घर। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाते हैं भगवान, रात्रि विश्राम करते हैं और अगले दिन वो अपने नित्य क्रिया से निवृत्त करके गंगा मैया में स्नान करके वनवास के क्रम में आगे बढ़ते हैं। जो कोई देखता है भगवान को ना, सब लोग कहते हैं कितने सुंदर ये दोनों बालक, इनके साथ एक ये बहू है। राज परिवार के बच्चे लग रहे हैं, कितने कोमल कोमल इनके शरीर हैं, कितने सुंदर हैं ये। कौन इनको वनवासी बना दिया। सब लोग बड़े भावुक होते हैं राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को देख के। बादल छाया करते हैं, धूप से बचाते हैं। चलते चलते भगवान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वाल्मीकि जी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। भगवान की सेवा में जो उनके पास वस्तुएं खाने की वो अर्पित करते हैं। भगवान राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, हे मुनि कोई ऐसा उचित स्थान बताइए जहां हम रहें, अपने वनवास के दिन को
वहां जिए। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान ऐसी कोई जगह है क्या जहां आप हो ना? हर जगह आप मौजूद हैं। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कहीं, तुम ही दिखावऊं ठाऊं। तुम ही दिखावऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह सोच के हैरान हूँ, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ आप मौजूद न हो। हर जगह आप विराजमान हैं। कौन सा स्थान बताएं आपको? फिर भी आपने पूछा है तो कुछ निवेदन आपके समक्ष हम रखेंगे। जिनके श्रवणा समुद्र समाना, जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, हरहि निरंतर मोहि न पूरे, तिनके भी तुम कहो गृहरूरे। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे। राम 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 जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृहरूरे। हे भगवान, जो आपकी कथा सुनने के लिए सदा लालायित रहता है, उसके हृदय में आप वास करिए। जो आपको देखने के लिए लालायित रहता है, हर पल आपको देखने के लिए आपकी ओर नज़र लगा के रखता है, उसके हृदय में आप वास करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नितनासा, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो कुछ भी अपने घर में बनाता है भक्त, जो भक्त आपको अर्पित करके उसका सेवन करता है, उसके हृदय में आप वास करिए। शीस नवहि सुरा गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय अभिषेकी, करनीत करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। जिसका मस्तक आपके चरणों में, देवताओं के ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा झुका रहता है, हे प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए। जिसका हाथ हमेशा आपके चरण कमलों को पूजता है, उसके हृदय में आप वास करिए। और जो आप पर पूर्ण भरोसा करता है, पूरा का पूरा भरोसा, आधा नहीं पूरा। ये पूरा भरोसा जल्दी होता नहीं है। पूरा भरोसा का मतलब क्या है? मझधार में नैया हो, लहरों में तुम्हें देखूं। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर समय भगवान की कृपा का दर्शन हो। जीवन में दुख आया, सुख आया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ,
कोई मिल गया या कोई छोड़ के चला गया, हर स्थिति में ये भाव बने रहे कि हे प्रभु ये सब आपकी कृपा से हो रहा है। आप जिसको चाहते हैं वो जीवन में रुका रहता है। आप जब चाहते हो कि मेरे जीवन से दूर चला जाए, उसी में मेरा भला है, तो आप उसको दूर कर देते हो। ये बात जब हम समझ लेते हैं, जीवन में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जाने वाले के पीछे हम भागते नहीं हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जाने वाला तो जाएगा ना। जितने दिन के लिए जितना कर्मफल उसका हमारे साथ था उतना साथ साथ भोगा गया। अब वो जाना चाह रहे तो जाने दीजिए। अपना जीवन जो बचा हुआ है उसका उपयोग अच्छे कार्य में करिए। सब करी मांगई एक फलू, राम चरण रति होहूं। सब कर मांगही एक फल, राम चरण रति होहूं। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिया रघुनंदन गो। जो अपने हर कार्य का एक फल मांगता है, आपके चरणों से प्रेम, हे प्रभु उसके हृदय में आप वास करिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके हृदय में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मान नहीं, मोह नहीं है, उसके हृदय में आप वास करिए। ये सब क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि हम ऐसे ही बन जाएं। अगर हम ऐसे बनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। और सच बात यह है कि वो हृदय से दूर हुए ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने सारे विचार उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं, उठते रहते गिरते रहते हैं। उस विचार में भगवान का जो स्वरूप है ना, अंतर्यामी रूप दबा हुआ है, हमको अनुभव ही नहीं होता। और अनावश्यक विचार जब जिंदगी से बाहर चले जाते हैं, मन शांत होता है, तो अंतर्यामी का अनुभव होता है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जो कोई सबको प्रिय लगते हैं, सबका हित करते हैं, सुख हो चाहे दुख हो उसमें सम रहते हैं। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हर तरह से हर हाल में आपकी शरण में रहते हैं। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जब वो बोलते हैं तो विचार करके सत्य बोलते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जे दूसरे का संपत्ति देख करके प्रसन्न होता है और दूसरे के कष्ट में दुखी होता है, उसके हृदय में हे प्रभु आप वास करिए। हमारी स्थिति ये है कि हम दूसरे को सुखी देखकर सुखी नहीं होते। हमको इस बात का कष्ट होता है कि वो सुखी कैसे हो गया, और दूसरा दुखी है तो उसको देख के दुख नहीं होता है, बहुत अच्छा, और दुखी हो और कष्ट आए और दिन खराब हो जाए। अधिकतर पड़ोसी यही कांड करते रहते हैं। क्या मिलेगा? कोई सुखी है तो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना, उसको सुखी रहने दीजिए। भगवान से कहिए अच्छा है हमारे पड़ोसियों को आपने अच्छा बना दिया, सुखी बना दिया। स्वामी सखा पितु मातु गुरा, स्वामी सखा पितु मातु गुरा। जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूं। सिय सहित दो भात, सिय सहित दो भात, सिय सहित दो भात। स्वामी सखा, जिसके आप, जो कोई आपको अपना स्वामी मानता है, सखा मानता है, पिता मानता है, गुरु मानता है, सब आपको ही मानता है। हे प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास करिए। अवगुण तज सबके गुण गहही, विप्रधेनु हित संकट सहाई। जो दूसरे के भीतर का अवगुण त्याग करके उसके अंदर तनिक भी गुण दिखे ना, तो उसको स्वीकार कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ऐसे भक्तों के हृदय में हे परमात्मा वास करिए। जो ब्राह्मण गौ का हित करता है,
उनके लिए संकट मोल लेता है, उसके हृदय में आप वास करिए। हम सबकी कहानी बड़ी बुरी है। हम लोग किसी के भीतर की 10 अच्छाई नहीं देखते हैं, और एक बुराई नजर आ गई, उसी को जंतर बना के गटई के अंदर डाल लेते हैं। जब जब बोलते हैं तो वही निकलता है उसमें से जंतर, क्या बुराई। किसी की बुराई अगर दिख रही है तो उसके लिए उस पर दया करिए। जैसे हमारे अंदर कोई कमी है तो इस बात के लिए हम पे लोग दया करें कि हमारी कमी है, भगवान कृपा करे कि वो कमी दूर हो जाए। हाँ। अगर उसकी चर्चा आप अपने आपस में करिएगा तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपका समय खराब होगा। इसी तरह दूसरे की कोई कमी दिखे तो भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु इनकी कमी को दूर कर दीजिए। तो हो सकता है उनकी अपनी कोशिश से नहीं तो आपके प्रार्थना से उनकी कमी दूर हो जाए। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। जो जीवन में हमारे अच्छाई दिख रही है वो परमात्मा की देन है, जो कमियां हैं वो हमारे लापरवाही की देन है। जो कोई ऐसा सोचता है, विचार करता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में वास करिए। हमारे साथ उल्टा होता है, जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे भीतर कर्म का अभिमान आ जाता है, कर्तापन आ जाता है। अरे इतना बढ़िया कथा सुनाते हैं, इतना बढ़िया मोटरसाइकिल चलाते हैं, इतना बढ़िया पैसा कमाते हैं, ये सब हम करते हैं और गड़बड़ हो गया। ये भगवान हम कहाँ बिगाड़े थे आपका, कहाँ ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, सारा दुख हम ही को दीजिएगा। क्यों? अच्छा जब हो रहा था तब तो सोच रहे थे कि हमारे कर्म से सब कुछ हो रहा है, और बुरा हो रहा है तो भगवान तुम्हारे 7 जन्म के दुश्मन है जो तुमको बुराई देंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, वो भी अपना ही कर्म फल है। लेकिन जो भक्त होता है, साधक होता है, वो सुख हो दुख हो, हाँ, सफलता हो असफलता हो, हर जगह हर चीज में वो परमात्मा की योजना देखता है, इसलिए उसको कष्ट नहीं होता है। वो कहता ठीक है आप यही चाहते तो यही सही। सरगु नरकु अपवर्ग समाना। एक अच्छे भक्त के लिए स्वर्ग नरक हर जगह वो समभाव में रहता है। समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, बोली भाषा में वो थोड़ा लचीलापन ले आता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासु मना, सो राउर निज गेहु। जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, लगाव है जिसके भीतर आपको लेके, हे प्रभु उसके हृदय में आप निरंतर वास करिए। हम लोग भगवान के पास जाते हैं, हम में से बहुत गिने चुने लोग होंगे जो भगवान से कुछ न मांगते हो, बस इतने कहते होंगे हे प्रभु कृपा बनाए रखिएगा, जीवन सुंदर से चलता रहे बस। नहीं तो 100 में से 95 लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे के लिए नौकरी मांगेंगे, अपने बेटी के लिए अच्छा दूल्हा मांगेंगे, हाँ, पदोन्नति मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, हाँ, यही सब चीज़ें संसार की मांगते रहते हैं भगवान से। संसार की चीज़ें जो भी मांगते हैं वो मिल भी जाती है तो टिकती कहाँ है, निकल जाती है काल के बाद। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। कुछ समय आप चित्रकूट में रहिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। भगवान जब निर्देश पाते हैं तो वाल्मीकि जी को प्रणाम करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं।